नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ आरजे स्वयं प्रभा। दोस्तों, याद होगा पिछली बार मैंने बात की थी मेंटेनेंस की और उसमें मैंने अपने आसपास बिखरी चीज़ों के मेंटेनेंस के बारे में बताया था। आज आपके साथ मैं रिश्तों के मेंटेनेंस की बात साझा करने जा रही हूँ। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि हमारे रिश्ते वो खुद भी एक मेंटेनेंस खोजते हैं, थोड़ा सा रख रखाव, थोड़ी सी सार संभाल खोजते हैं। तो आइए आज हम सब बातें करते हैं रिश्तों के मेंटेनेंस की, यानी उनके रख रखाव और साज संभाल की। दोस्तों, कुछ रिश्ते हमें प्रकृति से मिलते हैं, यानी कि हमारे जन्म लेते ही वो रिश्ते हमारे आसपास हमें तैयार मिलते हैं। माता पिता का रिश्ता और माता पिता से जुड़े हुए अन्य रिश्तेदारों का रिश्ता। कुछ रिश्ते हमें ज़िंदगी देती है, मसलन हमारे दोस्त, हमारे प्रेमी या हमारे प्रेमिका, हमारे पड़ोसी, ये सब हमें ज़िंदगी में मिलते हैं। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं, कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जिन्हें कभी कभी हम खुद चुनते हैं, चाहे वो दोस्त के रूप में हों या हमारे जीवन साथी के रूप में हों। उन लोगों को हम खुद चुनते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज मैं बातें करती हूँ कि इन सभी तरह के रिश्तों की साज संभाल कैसे की जाए। तो सबसे पहली बात है दोस्तों कि रिश्ता चाहे कोई भी हो, उसमें हमें सबसे पहली चीज़ जो खोनी पड़ती है, या कहें कि सबसे पहली चीज़ जिसका त्याग करना पड़ता है, वो होता है हमारा अहंकार। क्योंकि हर रिश्ता एक कमिटमेंट होता है और किसी भी कमिटमेंट को पूरा करने के लिए सबसे पहली ज़रूरत होती है अपना ईगो किनारे करने की। जब हम अपने ईगो को लेकर आगे बढ़ते हैं तो सही मायने में हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। और जब रिश्तों की बात हो तो रिश्तों में सबसे पहला त्याग हमें अपनी ईगो का करना पड़ता है। अगर हमारे बीच में सचमुच का रिश्ता है, प्यार भरा रिश्ता है, तो ईगो अपने आप किनारे चला जाता है और तब हमें अपने उस रिश्ते के लिए कुछ भी करने में कभी भी परेशानी का अनुभव नहीं होता, क्योंकि हम उस रिश्ते के लिए, उस प्यारी सी भावना के लिए कुछ भी करने के लिए हंसते हंसते तैयार रहते हैं। तो ये जो एक प्यारी सी भावना है, रिश्ते को निभाने की भावना, उसके लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है ये। दूसरी चीज़ होती है कि हर रिश्ता थोड़ी सी फिक्र, थोड़ी सी परवाह खोजता है, केयर एंड कंसर्न। तो जहाँ कहीं भी हमसे जुड़ा हुआ कोई रिश्ता है, उसके लिए केयर और कंसर्न या उसकी फ़िक्र करना हमारी ज़िम्मेदारी बनती है। तो दोस्तों, आपकी ज़िंदगी से जुड़े जितने भी रिश्ते हैं, आप हर रिश्ते में थोड़ी सी फ़िक्र ज़रूर शामिल करें। और फ़िक्र इस बात की कि जो व्यक्ति भी आपसे जुड़ा है वो व्यक्ति कैसा है, उसके सुख दुख में शामिल होना, उसके सुख दुख की जानकारी रखना, ये उस रिश्ते को निभाने की आपकी ज़रूरी शर्त है। तो जितने भी लोग आपसे जुड़े हुए हैं, समय समय पर आप ज़रूर उनका हाल चाल लेते रहें। समझती हूँ सभी के जीवन की व्यस्तताएं हैं, लेकिन आप जाकर न सही तो फ़ोन पर लीजिए, और अगर पॉसिबल है, संभव है, तो आप ज़रूर उनसे मिलने फ़िज़िकली प्रेजेंट होने जाइए, उनके गले लगिए, उनको गले लगाइए और उनसे उनके जीवन की व्यस्तताएं पूछिए, उनके जीवन की गतिविधियां पूछिए और उनके सुख दुख की बातें साझा करिए, अपनी भी सुख दुख की बातें साझा करिए। सही कहती हूँ, इससे दोस्ती और मजबूत होती है, रिश्ते और मजबूत होते हैं। भाई, सबसे सीधी सी बात है कि हम क्या लेकर आए हैं और क्या लेकर जाएंगे। जीवन जो है ये बस बीच का कालखंड है, ना हमें इसके पहले का पता है ना इसके बाद का। लेकिन अगर हमारे जाने के बाद कोई हमें मीठी सी भावना के साथ याद करे, या हमें याद करते हुए किसी की आंखों में आंसू के 2 कतरे तैर जाएं, तो हमारा जीवन सफल हो जाता है। मेरा तो यही मानना है
कि मेरे गुज़र जाने के बाद भी अगर कोई एक आंसू भरी मुस्कान के साथ मुझे याद करेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा, बहुत खुशी होगी कि किसी के आंसुओं में मुस्कुराएंगे। तो सही बात है, ये जो एक प्यारी सी भावना है हर रिश्ते के साथ हम निभाएं तो बहुत अच्छा होता है। और यही वो फ़िक्र है, यही वो परवाह है जो हमारे रिश्ते को मजबूत बनाती है। ख़ास करके हमारे बुज़ुर्गों के साथ या हमारे बच्चों के साथ, नई पीढ़ी के साथ या फिर जो नए कपल्स हैं उनके साथ हर जगह, हर रिश्ता हमारी थोड़ी-सी फ़िक्र से, हमारी थोड़ी-सी देखभाल से बहुत ही प्यारा, बहुत ही मजबूत हो जाएगा और हम अपने माध्यम से उनके मन में रिश्तों को निभाने की कला भी भरेंगे। तो ये एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। दूसरी चीज़ दोस्तों कि आप भले किसी के सुख में शामिल ना हो पाएँ, लेकिन किसी के दुःख में आप ज़रूर शामिल हों। इससे होता कुछ नहीं है। बस जो व्यक्ति दुःख में होता है, उसको एक ढाँढस मिलता है, एक सहारा मिलता है कि चलो मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ इतने सारे लोग हैं। आप भले उसका दुःख दूर नहीं कर सकते, मगर उसको बाँट तो सकते हैं। उसको दुःख सहने की शक्ति आपके माध्यम से मिलती है कि ये भी मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है, ये भी मेरे साथ है। तो अपने आस-पास जब वो इतने लोगों को खड़ा पाता है और तब वो कंपेयर करता है कि सभी के जीवन में ऐसे सुख-दुःख आते हैं और उसको जीवन जीने का हौसला जो है वो बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अपने रिश्तों को बनाइए बेहद मधुर, प्यारा और सबके लिए अच्छी यादों में रहने वाला परमानेंट। आज के लिए इतना ही दोस्तों। तो सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान, बचाते रहिए पानी, लगाते रहिए पेड़। धन्यवाद।